हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। सभी साथियों का इस धमाकेदार सेशन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपनी चर्चा चल रही थी जो है भूगोल को लेकर। यूनिट नंबर जो अपनी 8 है यूजीसी नेट के लिए। टोटल अपनी जो यूनिट 10 है उसमें यूनिट नंबर 8 जो अपनी जो चल रही है क्रमबद्ध रूप से रेगुलर क्लासेज जो अपनी हो रही है, उस श्रृंखला में कल हमने जो है अध्ययन किया था वो किया था जर्मन संप्रदाय या जर्मन भूगोलवेताओं का। हालांकि कुछ दिनों से अपन जर्मनी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल की थोड़ी कैटेगरी है अलग कर दी गई है। उनको है आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल में जो है शामिल कर लिया गया है। हालांकि है वो है जर्मन से संबंधित है, जर्मन संप्रदाय से है, लेकिन उनके जो है योगदान को देखते हुए उनको थोड़ा अलग है कैटेगरी में रखा गया है। तो हमने है जर्मन की बात करें तो हमने पढ़ लिया था, हम्बोल्ट को पढ़ा था, रिटर पढ़ा था, रेडजेल पढ़ा था, वान रिश्तोफेन कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। फिर हेडनर महोदय जो है अपन ने अध्ययन किया था उसका। तो आज जो बाकी बच्चे जो जर्मन के मुख्य मुख्य भूगोलवेता है, ऐसे तो भूगोलवेता काफी सारे हुए हैं, बहुत सारे हैं, अपन से पढ़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, जहां भूगोलवेता का योगदान मुख्य मिलता है, सामान्य सी बात है कि जिसका योगदान ज्यादा मिलेगा, मुख्य योगदान मिलेगा भूगोल में, उसका है एक पर्सन आएगा और है एग्जाम में है इंपॉर्टेंस उसी को दी जाएगी। अन्यथा जो जितने सारे और भी है भूगोलवेता हुए हैं उनको है जो इतनी प्राथमिकता है जो नहीं दी जाती, उसका कारण है कि उन्होंने सामान्य जो है विकास किया ज्यादा, उन्होंने है अलग हटके नहीं किया है। मतलब कि जो कड़ी आ रही है उसमें दो विचार जोड़ दिए रहे भूगोलवेता अपने जो है विचार प्रकट कर दिए। ऐसा नहीं है, भूगोलवेता वो है कि जो है पहले जो चीज है या तो उसका पुनः संशोधित रूप कि बिल्कुल चेंज, कि आपने ऐसा बोला ऐसा है ही नहीं, इससे विपरीत, या फिर नहीं नए नए जो फैक्ट्स हैं, तथ्य है, वो लाकर उजागर करे विश्व के सामने, वो उसी को है जो प्राथमिकता जो है दी जाती है। तो साथ में बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो है ब्रिटिश जो भूगोलवेता थे 2020 में ही जॉनस्टन का जो है निधन हो गया था आकस्मिक। हार्ट अटैक होने की वजह से निधन हुआ था। उसी तरह है जो है अपन जो भारत के एक है महान लेखक और भूगोलवेता बोल सकते हैं जिनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर भी रहे हैं, शिव कुमार ओझा सर। आपने उनकी है बुक्स काफी उनका अध्ययन किया होगा। उनका भी है अभी है पिछले दिनों है जो है उनका निधन हो गया, एक दो दिन पहले ही। शोक प्रकट करते हैं कि जो महान भूगोलवेता है दो है, वो हमें इस जो है इस साल जो है सबसे अपन के लिए दुखदाई वर्ष जो आया है इसमें जो है छोड़ के चले गए। तो उनको भी नमन करते हैं साथ में। और जो है आज की क्लासेज की जो है अपन जो शुरुआत करते हैं, आज की क्लासेज में अपन पढ़ेंगे कार्ल ट्राल महोदय। कार्ल ट्राल महोदय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये एक जर्मनी भूगोलवेता है। इसने प्रादेशिक पारिस्थितिकी, रीजनल इकोलॉजी, यानी कि है प्रादेशिक को क्या बोलते हैं, रीजनल। तो प्रादेशिक है विधि के जनक कौन है? प्रादेशिक विधि के जनक मैंने पढ़ाया था, तब बताया था कौन है। रीजनल मेथड के जनक, या रीजनल मेथड किससे संबंधित है? मैंने जर्मन संप्रदाय में बताया था, आपको याद आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में करें आप कौन था। मैं बताता हूं इसका आंसर, आप जरूर कीजिए कि आपके जो पहले माइंड में क्या आया था वो आप जरूर अपना है जो कमेंट बॉक्स में करेंगे। रिटर था प्रादेशिक है भूगोल का जनक, की भूगोल को प्रदेशों में बांटकर प्रादेशिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, जबकि हम्बोल्ट संबंधित था क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध भूगोल के पक्ष में जो हम्बोल्ट था। तो इसने प्रादेशिक पारिस्थितिकी की संकल्पना दी। किसने दी? कार्ल ट्राल ने। इस संकल्पना में उसने प्रदेशों के बल, मिट्टी, ढाल, जल प्रवाह तथा वनस्पति में पारस्परिक अंतःक्रिया और अनोन्य क्रिया की व्याख्या की। कि प्रादेशिक पारिस्थितिकी की संकल्पना दी। किसने दी? कार्ल ट्राल ने। इस संकल्पना में क्या था? प्रदेशों की बल, मिट्टी, ढाल, जल प्रवाह, वनस्पति के मध्य जो है वनस्पति की पारस्परिक अंतरक्रिया,
या उसको अन्योन्य क्रिया भी बोल सकते हैं। इनकी जो है व्याख्या रूप में है, जो प्रस्तुत करने का जो काम किसने किया है, कार्ल ट्राल ने किया है। इसके ग्रंथ यहाँ से जो भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है या पुटअप होने की संभावना मैं आपको बता दूंगा, ग्रंथों में से भी कौन से क्वेश्चन की संभावना है। इसके ग्रंथ पढ़ेंगे। अल्पाइन के अग्र प्रदेशों का हिम विज्ञान 1924, जो अल्पाइन के अग्र प्रदेशों का हिम विज्ञान 1924 कभी नहीं पूछा गया क्वेश्चन ये। उष्ण कटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका का आर्थिक स्वरूप 1930, उष्ण कटिबंध दक्षिणी अमेरिका का जो आर्थिक स्वरूप 1930, ये भी नहीं पूछा गया। बवेरिया की हिमनदीय भूआकृति 1930, ये भी नहीं पूछा गया। पृथ्वी की भूतकालीन जलवायु तथा मृदा संरचना 1944, ये आप ध्यान में रख लेना, यहाँ ये संभावना बनती है यहाँ से पूछे जाने की। फिर है इसके जो अपन ने क्या क्या कौन से ग्रंथ इसके जो है योगदान में, एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है, प्रादेशिक पारिस्थितिकी की संकल्पना दी। अब आपको आगे इसमें कहीं नहीं जाना, केवल यही ध्यान में रखना है कि प्रादेशिक जो पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वो कार्ल ट्राल ने दी थी। ग्रंथ है याद आप रख लेना, क्योंकि अपन का जो है रणनीति है वो है 20 मार्क्स है, अपन को यहां से है प्राप्त करने हैं, छीनने हैं 20 मार्क्स अपनी मुट्ठी में करने हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें आप है अल्पाइन के अग्र प्रदेशों का हिम विज्ञान, उष्ण कटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका का आर्थिक स्वरूप, बवेरिया की हिम नदी भूआकृति, पृथ्वी की भूतकालीन जलवायु तथा मृदा संरचना आपको जो है ध्यान में रखना है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो भूगोलवेता है जर्मन संप्रदाय से, अल्बर्ट पेंग। अब आपके है माइंड में आ रहा होगा सर ये अल्बर्ट पेंग तो हमने पढ़ा था। अब मैं पूछूंगा कि कहां पढ़ा था, बोलोगे सर भूआकृति विज्ञान में पेंग का जो अपर्दन चक्र का सिद्धांत है, डेविस और पेंग, वहां पढ़ा था। तो आप है गलत हो, क्योंकि दो भूगोलवेता है पेंग। अपन क्या करते हैं उमन लास्ट का जो है इसका नाम याद रखते हैं, उसमें प्रॉब्लम यही है। अब मैं आपका जो है कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करता हूं कि क्यों वो भूगोलवेता ये नहीं है, ये भी भूआकृति से संबंधित है, देख लो आप, वो भी भूआकृति से संबंधित है, ठीक है। लेकिन वो भूगोलवेता था वो था वाल्टर पेंग। वाल्टर पेंग है जिसने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम दिया था, गली फार्मिंग, आपस्ती जिंडे, गली फार्मिंग, आपस्ती जिंडे, जो जिसने 3 जो है चक्कर बताए थे इसके अपर्दन के, वो भूगोलवेता है वो वाल्टर पेंग। जो है भूआकृति विज्ञान जब हम डेविस और पेंग पढ़ते हैं उससे संबंधित है। ये है अल्बर्ट पेंग, है भूआकृति से संबंधित, लेकिन ये दूसरा भूगोलवेता है, दोनों जर्मन संप्रदाय से है। और अगर आपको पता है, आपने अध्ययन किया है कि डेविस का संबंध कौन सी स्कूल से है, कौन से क्षेत्र से है, कहां से है डेविस, उसका देश कौन सा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके जो सुझाव है आमंत्रित है, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए कि डेविस है उसका संबंध कहां से है। आप ये वीडियो कब भी देख रहे हो उसमें आपको कमेंट करना है कि डेविस का संबंध कहां से है। फिर मैं इसके बारे में और फैक्ट्स बताऊंगा आपको। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह है एक भूआकृति वैज्ञानिक था, भूआकृति से संबंधित रखने वाला वैज्ञानिक था, जिसने सर्वप्रथम जीमोर्फोलॉजी शब्दावली भूगोल में दी। जीमोर्फोलॉजी भूआकृति शब्दावली है भूगोल में किसने दी, अल्बर्ट पेंग ने। पेंग ने यूरोप में आए 4 हिम युगों के बारे में विश्व को बताया कि यूरोप में 4 हिम युग आए थे, उसके बारे में विश्व को है अवगत करवाया। किसने करवाया, पेंग ने। तो एक भूआकृति वैज्ञानिक था अल्बर्ट पेंग, जीमोर्फोलॉजी शब्दावली भूगोल को दी, 4 हिम युग जो यूरोप में आए थे उसके बारे में विश्व को अवगत कराया। अब यहाँ पे 4 हिम युग है, उनके नाम है गुंज, मिडेल, रिम, वुर्म। ये जो 4 नाम है इसके, गुंज, मिडेल, रिम और वुर्म, यहां से क्वेश्चन है लगभग पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफी बार यही रिपीट होता है कि निम्नलिखित यूरोप में आए हुए हैं जो हिम युग है उनका जो है क्रम है वो निर्धारित कीजिए।
तब वहां पे ये नाम याद नहीं रहते, एक दूसरे में मिल जाते हैं और अपने बच जाते हैं 12। तो अपन को किस प्रकार ये क्लियर करना है वो देखते हैं। इसका एक ट्रिक आप देख लो, जो है इसका ट्रिक है GMRV। मतलब कोई रवीना नाम की लड़की है, उसको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो आप है इसकी ट्रिक बनाओगे गुड मॉर्निंग रवीना। जी से गुंज, M से मिडेल, R से रिम और V से वुर्म। इस प्रकार से आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग रवि बोल सकते हो आप, गुड मॉर्निंग रवीना बोल सकते हो। इससे बेटर है कि आप रवि है गुड मॉर्निंग रवि, क्योंकि रवि सूर्य है। सूर्य को आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो यूरोप के जो हिम युग है वो आपके टिप्स पे होंगे। कैसे होंगे? गुड मॉर्निंग जी से है गुंज, मॉर्निंग M से है मिडेल, R है जो है रवि का जो R है उससे है रिम, और रवि वी आता है तो उसका है वुर्म। तो आप है कैसे भी इसको याद कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। गुड मॉर्निंग रवीना या गुड मॉर्निंग रवि, कोई सा भी आप है इसका ध्यान में रख सकते हो। तो यूरोप के 4 हिम युग के बारे में किसने बताया? अल्बर्ट पेंक ने बताया था। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी इक्वेशन पुटअप होता है। अब साहब यूरोप के 4 हिमयुग तो हमने अध्ययन कर लिए, लेकिन उन्हीं 4 हिमयुगों को अमेरिका में भी नामों से जाना जाता है। अब यहां पे आ गई समस्या। क्या समस्या आ गई? यूरोप वाले 100% मिलेंगे अमेरिका वालों में। जो 4 हिमयुग यूरोप के हैं वो अमेरिका के साथ में मैचिंग खाएंगे। अब उनको किस प्रकार से अपन तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। उनका नाम है, आप देख रहे हो, नेब्रास्कन, कंसास, इलिवियन, विस्कॉन्सिन। ठीक है, नेब्रास्कन, कंसास, इलिवियन, विस्कॉन्सिन, ये जो इसके कितने नाम है? 4 नाम है। जो यूरोप के हिमयुग है उसको अमेरिका में इन नामों से जो है जाना जाता है। अब वो तो याद कर लिया कि गुड मॉर्निंग रवि या गुड मॉर्निंग रवीना सर। अब यहाँ पे नेब्रास्कन, कंसास, इलिवियन, विस्कॉन्सिन, ये कैसे याद करेंगे? ये आ गई सबसे बड़ी समस्या। तो इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसकी चर्चा करूंगा। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है उसकी अपन ने की थी गुड मॉर्निंग रवीना। मतलब गुड मॉर्निंग आप याद रखोगे तो यूरोप से संबंधित है। गुड मॉर्निंग सूर्योदय यूरोप से संबंधित है। गुड मॉर्निंग रवि यूरोप से संबंधित है 4 हिमयुगों से। कौन से? गुंज, मिडेल, रिम और वुर्म। ठीक है, अब बात करते हैं। गुड मॉर्निंग चला गया भाई, अब बात करते हैं इवनिंग की। इंटरेस्टिंग होने वाला है शानदार रूप से, ये है ट्रिक। अब बात करते इवनिंग की। इवनिंग करते ही आप पहुंच जाओगे कहां? अमेरिका। वहां के हिमयुग आपके टिप्स पे आ जाएंगे, माइंड में आ जाएंगे इवनिंग पे जाते ही। उसकी ट्रिक क्या करोगे आप? कोई नेहा नाम की लड़की है, उसको इवनिंग बोल रहे हो, नेहा को इवनिंग। वहां पे बोला था गुड मॉर्निंग रवीना, यहाँ नेहा को इवनिंग। अब इससे क्या फायदा है? एन से नेब्रास्कन, को है कोका, के से कंसांस, इवनिंग का ई से इलिवियन, वी से विस्कॉन्सिन। अब वहां पे भी है जो आ रहा है, वहां गुड मॉर्निंग से संबंधित है यूरोप में हिमयुग। गुंज मिडेल रिम, गुंज मिडेल रिम वुर्म, यहां इवनिंग से संबंधित है नेब्रास्कन, कंसास, इलिवियन, विस्कॉन्सिन। गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग रवीना या नेहा को इवनिंग, ये आपको है जो ध्यान में रखनी है। इसकी जो ट्रिक है शानदार रूप से चर्चा करते हैं आगे। पेंग की पहला व्यक्ति था जिसने यह बताया कि तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण में वृद्धि होती है।
जब तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। ये है भूगोलवेता। सर्वप्रथम किसने बताया था? पेंक ने, अल्बर्ट पेंक ने। अब अपन को तो नॉर्मली जानकारी है इसकी। क्या जानकारी है? तापमान बढ़ेगा, जल का वाष्प बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। वाटर वेपर बनने के बाद में वो है एक गैसीय है रूप में आ जाएगा। जल वाष्प जब बन जाएगा वो तो वहां से जहां पे जल था वहां से वो उड़ के फिर है वायुमंडल में फैल जाएगा। किस कारण हुआ? वो तापमान में बढ़ोतरी के कारण। तापमान की बढ़ोतरी कारण हुआ, अब तो हमको पता है। लेकिन ये सर्वप्रथम किसने दिया? ये सर्वप्रथम अल्बर्ट पेंक ने बताया था कि तापमान में वृद्धि के कारण ही वाष्पीकरण में भी जो है वृद्धि होती है। पेंग ने 1910 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि यदि किसी क्षेत्र में जलवायु संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो भूआकारों की अध्ययन की सहायता से जलवायु वर्गीकरण किया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में जलवायु संबंधी आंकड़े हैं उपस्थित नहीं है तो भू आकारों की अध्ययन की सहायता से, जो भू आकार है उसके अध्ययन की सहायता से जलवायु वर्गीकरण जो है किया जा सकता है। मतलब कि है भू आकृति को ध्यान में रखकर उसका जलवायु जो है वर्गीकरण है किया जा सकता है। उसके इस विचार से प्रभावित होकर कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण में वर्षा व तापमान के अतिरिक्त भू आकारों के अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया। जलवायु विज्ञान की जब अपनी चर्चा होगी, अपन पढ़ेंगे कोपेन थानथवेट, जो इनका जलवायु वर्गीकरण, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो है अल्बर्ट पेंक के विचार से प्रभावित होकर कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण जब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जन्मजात है, माइंडेड है या उसको पता है कि ये जलवायु है यहाँ पे। उसने भी है काफी सारे है अध्ययन किया होगा, काफी सारे भूगोलवेताओं को पढ़ा होगा, काफी सारे स्थानों का भ्रमण किया होगा, तब जाकर है वो इस भूगोल को समझने लायक हुआ होगा। जैसे अभी आपकी जो श्रृंखला चल रही है पढ़ने की कि आप बुक्स वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हो, भूगोल का जो नॉलेज है अर्जित कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है आप भी एक महान भूगोलवेता के रूप में जाने जा सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि है जो विद्वान हुआ है उसने कहीं अध्ययन नहीं किया है, वो भी पहले अध्ययन किया है किसी के अधीन रहकर या किसी गुरु के चरणों में रहकर उसने जो है अध्ययन किया है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में वर्षा तापमान का जो असर के साथ में भू आकार का जो असर है वो अल्बर्ट पेंक का है। भूगोल में सर्वप्रथम धरातल पत्रक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाने वाला, टोपोग्राफिकल मैप धरातल पत्रक किसने दिया था? ये दिए किससे संबंधित है? अल्बर्ट पेंक से संबंधित है। किसने दिया था धरातल पत्रक टोपोग्राफिकल मैप? अल्बर्ट पेंक ने दिया था। पेंक ने मनोविज्ञान की शब्दावली गेस्टाल्ट का प्रयोग भी भूगोल में किया। कि जो पेंक है उसने मनोविज्ञान है कि शब्दावली गेस्टाल्ट का प्रयोग भूगोल में किया। ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये तो आपके नॉलेज के लिए है। इसके ग्रंथ कौन कौन से? हिमयुग में आल्पस 1910 में, भूतल के आधार भौतिक भूगोल इसने लिखा है 1905 में, नवीन भूगोल 1928 में इसने जो है लिखा है। पहला ग्रंथ कौन सा है? हिमयुग में आल्पस, दूसरा भूतल के आधार, तीसरा भौतिक भूगोल, चौथा नवीन भूगोल इसका जो है ग्रंथ है। इसके बाद में आस्कर पेशेल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट भूगोलवेता अपन जो आस्कर पेशेल है इसके बारे में बाद में, जर्मन संप्रदाय समाप्त हो जाएगा, फिर ब्रिटिश या फ्रांसीसी जो भी होगा वो अपन अध्ययन करेंगे। आस्कर पेशेल की चर्चा करते हैं। आस्कर पेशेल भूगोलवेता ने अपना कैरियर पत्रकार के रूप में शुरू किया। कि ये ऐसा भूगोलवेता है जिसने अपनी स्टार्टिंग की एक पत्रकार के रूप में की। ये एक है पत्रकार था, उसने अलगेमाइन ज़ाइटुंग का पत्र जो पत्रिका है उसका संपादन किया। अलगेमाइन ज़ाइटुंग पत्रिका का संपादन किया किसने? ऑस्कर पेशेल ने। वो क्या था? एक पत्रकार था। लेकिन ये इसका है जर्मन के शब्द है, आपको है याद नहीं रहेंगे, इसको आप ध्यान में मत रखना। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहा है नोट में, और आप इसको माइंड में अभी बिठा लो। क्या आ रहा है? यहाँ से है लगभग क्वेश्चन पुटअप हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना आप, उसमें मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। इसके अलावा उसने एक भौगोलिक पत्रिका का संपादन किया। भौगोलिक पत्रिका कौन सी है? दॉस ओसलैंड है जो भौगोलिक पत्रिका है इसकी। कौन सी है? दॉस ओसलैंड है इसकी भौगोलिक पत्रिका है।
उसका संपादन किसने किया? ऑस्कर पेशेल ने किया था। वहां पे मिलान वाला दे देगा, दॉस दॉस ओसलैंड है, उस फिर आपको मिलान करवाएगा अल्बर्ट पेंग से, तो पेंग करना है आपको। साथ में वो ये भी दे सकती है दे सकता है मार्फोलॉजिकल सिस्टम, दो दे दिए सेम ऑप्शन, पेंक अल्बर्ट पेंक वॉल्टर पेंक, वहां दे दिया मार्फोलॉजिकल सिस्टम और दॉस ओसलैंड। ठीक है, अब वहां पे कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। अब आपको यहीं पे क्लियर कर जाना है, वॉल्टर पेंक संबंधित है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम से, भू अपर्दन चक्कर से। कौन संबंधित है? वॉल्टर पेंक। जबकि है अल्बर्ट पेंक संबंधित है दॉस ओसलैंड से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं इनके ग्रंथों के बारे में। इनके ग्रंथ है द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, यही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भूगोल का इतिहास। अब मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगा एक कोटेशन का, इतिहास का नाम आता है मुझे वो भूगोलवेता याद आते हैं। कौन सा? इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल को इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। फादर ऑफ हिस्ट्री, कौन सा भूगोलवेता है फादर ऑफ हिस्ट्री? या इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल को इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, आपको याद आ रहा है क्या सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस है फादर ऑफ है हिस्ट्री, वो इतिहास का प्रोफेसर रहा हुआ है वो। दूसरा ग्रंथ है तुलनात्मक भूविज्ञान की नई समस्या, इसका दूसरा ग्रंथ है हार्टशॉन हुआ है ने इस ग्रंथ को विज्ञान की जो है आत्मा की जो संज्ञा जो है दी है। किसने दी है? हार्टशॉन ने दी है। इस ग्रंथ को विज्ञान की आत्मा की जो है संज्ञा है हार्टशॉन ने जो है दी है। फिर है इसका तीसरा ग्रंथ है भौतिक भूविज्ञान, जो भौतिक भूविज्ञान है इसका तीसरा ग्रंथ है। फिर एज ऑफ डिस्कवरी, अन्वेषण या खोजों का जो है युग। फिर है द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, ये इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते ग्रंथ है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल यही ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का इतिहास। अब इतिहास में कंफ्यूजन हो जाओगे, मैं पहले ही कहता हूं, क्यों होंगे? इतिहास संबंधित है हेरोडोटस से, पूरे भूगोल में इतिहास यहाँ पे आ गया ऑस्कर पेशेल से। दूसरा ग्रंथ याद में रखना है तुलनात्मक भूविज्ञान की नई समस्या, दो ही ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। यह रिटर व हम्बोल्ट का आलोचक था। लो भाई साहब, इसने तो आलोचना कर दी आधुनिक भूगोल के भूगोलवेताओं की, रिटर और हम्बोल्ट की आलोचना कर दी इन्होंने। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले कि खुद के संप्रदाय का, मतलब जर्मन के संप्रदाय के भूगोलवेता हम्बोल्ट रिटर थे, जर्मन का ऑस्कर पेशेल था। खुद के संप्रदाय का आलोचना किया। हालांकि ये जरूर हुआ है, जर्मन वालों की आलोचना की है अमेरिका वालों ने, जर्मन वालों की आलोचना की है फ्रांस वालों ने, फ्रांस वालों की आलोचना जर्मन वालों ने की है, जर्मन वालों ने अमेरिका की आलोचना की है। ब्रिटिश भूगोलवेताओं के मतलब दूसरे संप्रदाय की आलोचना करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर दिया इसने, ऑस्कर पेशेल ने, इसने हम्बोल्ट और रिटर है उसकी जो है आलोचना यहाँ पे प्रस्तुत कर दी थी। पेशेल आ जाए या पेशेल आ जाए एक ही बात है, मैं आपको अभी बता देता हूं, पेशेल या पेशेल दोनों एक ही है। पेशेल ने अपनी अधिकांश कृतियां डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच प्रजातियों की उत्पत्ति, ये ग्रंथ किसका था? डार्विन का था, के बाद प्रकाशित, परंतु उस पर डार्विन के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये कथन क्या बता रहा है कि पेशेल है डार्विन की कृति आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीच, जिसका लगभग जर्मन संप्रदाय पर पूरा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद में इसकी जो है उसने अपनी कृतियां जो प्रकाशित करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्या था, डार्विन का इस पे कोई प्रभाव नहीं है। अब डार्विन का प्रभाव किस पे है? हेडमन रेडजेल पढ़ाया था आपको, तो रेडजेल ने डार्विन के विचारों की समालोचना प्रस्तुत की थी, उसका प्रभाव रेडजेल पे आया था, वही बात यहाँ पे दोहराई जा रही है। पेशेल ने तुलनात्मक अध्ययन के लिए वेरगरलिचिंडे शब्द का प्रयोग है। ये है वो वही है, अर्डकुंडे लांडकुंडे है, वैसे ही शब्द है, जर्मन शब्द है, वही बात है। आपस्ती जिंडे, गली फार्मिंग, आपस्ती जिंडे,
वही बात है, ये जर्मन शब्द अपन को थोड़े अटपटे लगेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं। ये वेगर चुंडे कभी नहीं पूछेंगे आपसे, वेर गर्ली चिंडे शब्द है, याद भी नहीं रहेगा, पूछेंगे भी नहीं। चलो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अपना जो है जर्मन संप्रदाय वो हो गया कंप्लीट। आज जर्मन संप्रदाय कंप्लीट होने के बाद में अब अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो भी भूगोलवेता है उनकी। और अब अपना जो है थोड़ा ही बचा है मैटर, अपने जो है लगभग 70% अपने कोर्स कर लिया है, बाकी वो भूगोलवेता मैं आपको करवा दूंगा। इसके कंप्लीट होने के बाद में सप्ताह में एक बार इसका टेस्ट रखा जाएगा, जब तक एग्जाम नहीं होती है। नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे। उम्मीद है कि आप है इसका आनंद ले रहे हो, रेगुलर क्लासेस भी बने हुए हो। धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले। बाय बाय, धन्यवाद।